अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो बनाया जा रहा है वो आज के व्यक्ति की हर दूसरे व्यक्ति की समस्या है स्किन डिजीज़। स्किन डिजीज़ आज हर दूसरे व्यक्ति को परेशान कर रही है और वो इलाज करा करा के परेशान हो गया है, पर उसकी स्किन डिजीज़ ठीक नहीं हो पा रही है। तो इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और क्या उपाय हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में विस्तृत जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अब तक के सारे वीडियो में जो आपने पसंद किया है और उनको शेयर किया है, सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के टॉपिक पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्किन डिजीज़ क्यों हो रही है, क्या कारण है और उसके लक्षण और उपाय। सबसे पहले कारण के बारे में चर्चा करते हैं। आज की तारीख में जो स्किन डिजीज़ हो रही है उसका पहला जो मुख्य कारण है वो आज का खान पान, आहार किस प्रकार का किया जा रहा है। पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन आज हर दूसरा व्यक्ति कर रहा है। मैदा, बेसन वाली चीज़ों का सेवन, तली चीज़ों का सेवन, स्पाइसी चीज़ों का सेवन ज़्यादा कर रहा है, जिसकी वजह से स्किन डिजीज़ आजकल हर दूसरे व्यक्ति को हो रही है। दूसरा मुख्य रीज़न आता है कि जो भी व्यक्ति है वो इस एलोपैथिक दवाइयों का कहीं लंबे टाइम तक सेवन कर रहा है, चाहे वो डायबिटीज़ की हो, चाहे बीपी की हो, चाहे और अन्य डिजीज़ की जो एलोपैथिक मेडिसिन लंबे टाइम तक ले रहा है, चाहे थायराइड की ले रहा हो। और इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के तौर पे भी स्किन डिजीज़ पैदा हो रही है, या डाइजेशन संबंधी कोई बीमारी चल रही है, उसकी कोई एलोपैथी मेडिसिन ले रहा है, या कोई और अन्य डिजीज़ है उसकी जो एलोपैथी मेडिसिन चलती है। सभी मेडिसिनों के कोई न कोई साइड इफ़ेक्ट हैं। उसमें एक कॉमन स्किन डिजीज़ का साइड इफ़ेक्ट सभी मेडिसिन के अंदर होता है। आप चाहें इसको गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, किसी भी मेडिसिन का कोई क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं वो आप देख सकते हैं। तो दूसरा रीज़न एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के तौर पे उभर कर आ रहा है। तीसरा, आजकल जो खाने पीने की चीज़ें आ रही है उनमें भी पेस्टिसाइड की एक प्रचुर मात्रा उपयोग की जा रही है, और लोग बिना धोए भी कई बार खाना बना लेते हैं, और धोने के बाद भी उसमें कुछ मात्रा पेस्टिसाइड की रह ही जाती है, वो पूरी तरह से क्लीन नहीं होता है। और जो भी फल सब्जियां वो यूज़ कर रहा है उसके अंदर भी पेस्टिसाइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो लंबे टाइम तक इस प्रकार का फल और सब्जियों का सेवन जब व्यक्ति करता है तो वो सोचता है कि मैं तो फल और सब्जियां खा रहा हूँ, इससे मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, पर बाकी उनमें पेस्टिसाइड की मात्रा ही इतनी ज़्यादा रहती है कि उसको वो स्किन डिजीज़ और अन्य डिजीज़ पैदा कर रही है। तीसरा रीज़न ये है। चौथा रीज़न जो सबसे मेन है वो है कि इनडाइजेशन। सभी लोगों को एसिडिटी, गैस और कब्ज, इन तीन मुख्य समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ये तीनों समस्याएं अग्नि की मंदता के कारण होती है, टाइम पे भोजन नहीं करने से होती है, और बराबर प्रॉपर मात्रा में पानी नहीं पीने से होती है। अगर इन समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो एक प्रॉपर अग्नि को मेंटेन करना पड़ेगा, और टाइम पे खाना खाना पड़ेगा, प्रॉपर पानी की क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, तब गैस, कब्ज और एसिडिटी से मुक्ति मिल सकती है। जब ये लंबे समय तक गैस, कब्ज और एसिडिटी रहती है तो पेट के अंदर कृमि 20 प्रकार के जो आयुर्वेद में बताए हैं उनका शरीर के अंदर पैदा होना एक मुख्य कारण हो जाता है, और उन्हीं के द्वारा फिर विभिन्न प्रकार की स्किन डिजीज़ पैदा होती है। और पांचवा कारण जो मुख्य है वो विभिन्न प्रकार के जो केमिकल परफ्यूम के रूप में, ऑइंटमेंट के रूप में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कोल्ड क्रीम केमिकल युक्त जो यूज़ कर रहे हैं, उसका स्किन पे लंबे टाइम तक प्रयोग करने से साइड इफ़ेक्ट आता है। जो नेचुरल आयुर्वेद में बताए गए हैं, फेस मास्क वगैरह, बॉडी के ऊपर उपटन वगैरह लगाना, ये कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जब नेचुरल तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो स्किन डिजीज़ होने के चांसेस न के बराबर रहेंगे। इसलिए केमिकल युक्त
बॉडी लोशन है, फेस के ऊपर कोई क्रीम लगा रहे हैं या शैम्पू वगैरह यूज़ कर रहे हैं नहाने के लिए, या आप साबुन विभिन्न प्रकार के बदल बदल के यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें जो केमिकल होता है वो स्किन की जो सॉफ्टनेस है उसको ख़त्म करता है, ड्राइनेस पैदा करता है, ईचिंग पैदा कर देता है। किसी की ड्राई स्किन है तो वो ड्राई हो जाएगी। तो इस प्रकार की समस्याएं जो होती है, ये 5वां रीज़न है स्किन डिजीज़ का। नेक्स्ट जो रीज़न अपन समझ सकते हैं कि आज का व्यक्ति इतना व्यस्त हो गया है कि वो टाइम पे खाना नहीं खाता है, और जैसे बफर डिनर में गए तो शीत और गर्म वस्तुओं को एक साथ सेवन कर लेता है, या मधुर और लवण युक्त खाद्य पदार्थों का एक साथ सेवन करता है। तो जब ये प्रक्रिया लंबे टाइम तक चलती है तो ये भी स्किन डिजीज़ को पैदा करती है। जैसे आपने आइसक्रीम खाई है, उसके ऊपर आपने कॉफ़ी पी ली या चाय पी ली, तो ये विरुद्ध आहार का जो व्यक्ति सेवन कर रहा है आज का, 18 प्रकार के वैरोधिक आहार आयुर्वेद में बताए हैं। समय विरुद्ध, काल विरुद्ध, ऋतु विरुद्ध, देश विरुद्ध, सात्म्य विरुद्ध, रस विरुद्ध, वीर्य विरुद्ध, विपाक विरुद्ध। ये विरुद्ध का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट हैं। कोई मधुर रस की सेवन करके आप नमकीन खा रहे हैं, दूध पी के आप नमकीन खा रहे हैं, तो स्किन डिजीज़ पैदा होने का कारण है। या कोई शीत वस्तु आप ले रहे हैं, आइसक्रीम वगैरह, और उसके ऊपर गर्म चाय या कॉफ़ी पीते हैं, तो वो भी स्किन डिजीज़ बनने का कारण हो जाता है। या आप कोई भी रबड़ी वगैरह खा रहे हैं और फिर कोई एकदम गरम कोई चीज़ खा रहे हैं, तो ठंडी और गर्म एक साथ खाएंगे तो भी स्किन डिजीज़ का कारण है। अर्टिकेरिया मुख्य रूप से कृमिजन्य और शीत और गर्म वस्तुओं का एक साथ सेवन करने से होता है। या आपका बॉडी गर्म है और आप अचानक ठंडे पानी से नहाते हैं तो भी स्किन डिजीज़ पैदा हो जाएगी आपको। तो इन सब चीज़ों को अगर आप, ये मुख्य कारण है स्किन डिजीज़ के। और आयुर्वेद में एक दैविक प्रकोप के जन्य भी स्किन डिजीज़ को बताया है, जिसमें कि आप जैसे चंद्रमा के सामने पेशाब कर रहे हैं या नग्न अवस्था में नहा रहे हैं, तो वो भी, या कोई पूज्य जैसे जानवर है, गाय है, इनके सामने नग्न अवस्था में अगर पेशाब करेंगे तो भी ये चीज़ हो जाती है। या देवतुल्य जो वृक्ष हैं, पीपल है, बरगद है, वट हैं, या देवालय है, या कोई जो पूजा का स्थान है, उसके आसपास भी अगर आप इस टाइप का मल मूत्र विसर्जन करते हैं, वो भी एक दैविक प्रकोप के रूप में, स्किन डिजीज़ के रूप में सामने प्रकट होके आता है। तो इन सभी कारणों को आपको त्यागना पड़ेगा। और नेक्स्ट बात चर्चा करते हैं लक्षण। स्किन डिजीज़ में 4 मुख्य लक्षण होते हैं। सबसे पहले खुजली चलना, दूसरा स्किन का कलर चेंज हो जाना, चाहे वो सफ़ेद हो चाहे रेडिश हो, या चौथा उसके ऊपर दंदोड़े टाइप बन जाते हैं, या कोई रिंग वर्म टाइप हो जाता है। रिंग वर्म में एक्जिमा में स्किन फूल के ऊपर आ जाती है। सोराइसिस में एक गोल मंडलाकार और उसकी स्किन खिलने लग जाती है। एक बभूति होता है कि जो हल्का हल्का खुजलाने पे गर्मी में पसीने में ईचिंग चलती है और स्किन खुलती है उसमें। इस प्रकार के 18 प्रकार के कुष्ठ रोग आयुर्वेद में बताए गए हैं। 11 क्षुद्र कुष्ठ हैं और 7 महाकुष्ठ हैं। इन सब का कारण मैंने आपको बता दिया है। और लक्षण मुख्य रूप से यही होते हैं, स्किन में लालिमा, ईचिंग, जलन और खुजली चलना, और उसमें से पस आना, और ज़्यादा बेचैनी हो जाती है। और फिर इस प्रकार की जब प्रॉब्लम लंबे टाइम तक हो जाती है तो पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, अवसाद ग्रसित हो जाता है कि वो मैं 5 साल से इलाज करा रहा हूँ, कोई इलाज हो नहीं पा रहा है, ठीक मैं हो नहीं रहा हूँ। और अन्य तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे ज़्यादा स्किन की डिजीज़ की कोई मेडिसिन एलोपैथी वाली लेते हैं तो उसके कुल्ले के जो जॉइंट होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, और ऑस्टियोपोराइसिस टाइप की डिजीज़ हो जाती है। हड्डियाँ एकदम भंगुर हो जाती है, क्योंकि उसमें स्टेरॉइड मेडिसिन का वो लंबे टाइम तक इस्तेमाल करते हैं, बिना उसके वो चीज़ कंट्रोल नहीं होती है। तो ये इसके लक्षण हैं। और उपाय के तौर पे आयुर्वेद में स्किन डिजीज़ को ठीक करने के 4-5 उपाय हैं, जिनका आप अपने दैनिक दिनचर्या में उपयोग करके स्किन डिजीज़ को परमानेंटली ख़त्म कर सकते हैं। पहला उपाय है कि आप
पानी के अंदर नीम की पत्तियां उबाल के नहाएं डेली, तो आपकी ईचिंग प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, गिलोय, आंवला जूस, और अगर तीनों नीम, तुलसी और गिलोय, इनका एक आरोग्यवटी के नाम से भी बाज़ार में गोली उपलब्ध है, या इन तीनों को का चूर्ण आप बनाकर और इसका भी सेवन कर सकते हैं। तीनों एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है, एंटी एलर्जिक हैं, तो इनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और साथ में आप गौमूत्र पानी में डाल के उससे स्नान कर सकते हैं। गौमूत्र जहाँ स्किन डिजीज़ हो रही है उस पर लगा सकते हैं। गौमूत्र स्किन डिजीज़ की एक रामबाण दवा है आयुर्वेद के अंदर, उसका किसी न किसी रूप में आप इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ करके स्किन डिजीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। त्रिफला एक रामबाण मेडिसिन है स्किन डिजीज़ की। त्रिफला का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, टेबलेट यूज़ कर सकते हैं, कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। उसका आप शीत कषाय बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। रात को 1 चम्मच कांच के गिलास में आप गला दें और सवेरे उसको छान कर नियमित 3 से 6 महीने तक अगर लगातार पीते हैं तो आपकी स्किन डिजीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। और लगाने के लिए नीम का ऑयल, करंजी का ऑयल, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या नीम के जो छाल होती है या करंजी का जो बीज होता है उसको भी आप पानी में घिस के पर्टिकुलर जो स्किन डिजीज़ हो रही है उस पर घिस के लगाते हैं 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो आपकी स्किन डिजीज़ ख़त्म हो जाती है। और लगाने के लिए आप एक कोकोनट ऑयल में कपूर मिलाकर और एलोवेरा जूस मिलाकर उसका भी आप मालिश कर सकते हैं, तो आपकी स्किन डिजीज़ में काफ़ी फ़ायदा होता है। और आप ज़्यादा ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, एलोपैथी से परेशान हो गए हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर डिस्प्ले में चल रहा है, तो आप हम पिछले 25 वर्षों से हज़ारों रोगियों को, स्किन डिजीज़ के रोगियों को ठीक कर चुके हैं। तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर आप हमसे परामर्श लेते हैं तो पूरी तरह से आपकी स्किन डिजीज़ ख़त्म हो जाएगी। आप हमसे आकर मिल सकते हैं और कांटेक्ट करके आप अपने घर बैठे दवाई भी मंगा सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी तकलीफ़ हो तो हमारे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करें। जय आयुर्वेद।